Welcome dear students. Today we are going to study reflection of light. See, आज हम लोग reflection of light पढ़ने वाले हैं. What is this reflection of light? तो देखिए यहाँ पे हमने definition लिख रखा है, यहाँ से लेकर ये definition यहाँ तक है. आप देख सकते हैं क्या है. Bouncing back of light from a surface into same medium is called as reflection of light. मतलब लाइट जब किसी एक मीडियम से टकरा कर दूसरे मीडियम में जाती है, सेम मीडियम में वापस लौट आती है, मतलब सेम मीडियम में वापस लौट आती है, तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस है, दिस इज द सरफेस हियर, और यहाँ से ये लाइट इंसिडेंस हुई है और ये फिर देखिए रिफ्लेक्ट होकर के सेम मीडियम में वापस जा रही है. फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग अगर एक दीवार पर, इस दीवार पे हम बॉल को अगर हिट करें तो हम देखेंगे एक बॉल रीबाउंड होकर के रिफ्लेक्ट होकर फिर से हमारे पास आएगा. मतलब जिस मीडियम से हमने बॉल को फेंका था उसी मीडियम में बॉल वापस आता है. तो जैसे बॉल वापस आता है या किसी भी चीज़ को फेंके वापस आती है, तो उसी तरह से लाइट भी क्या होती है, जिस मीडियम पे पड़ती है तो वहीं से फिर वो रिफ्लेक्ट होकर के फिर से वापस आती है. तो उम्मीद है कि ये बात सबको क्लियर होगी ना. आगे की बात समझते हैं. तो ये तो रहा रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन. अब टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, बेसिकली रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है. देयर आर टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन. वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, या इसका दूसरा नाम है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन. और जबकि इसका क्या नाम है? इरेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. देखिए जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जनरली दिस रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम शाइनी स्मूथ सर्फेसेस, एकदम चमकदार एकदम प्लेन सरफेस होता है, तब हमें रेगुलर रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है. जैसे मिरर हो गया, एग्जांपल इसका क्या है? मिरर. तो मिरर में हमें क्या दिखाई देता है? मिरर में हम लोग इमेज देख पाते हैं, वो किसकी वजह से? यही रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से. तो उम्मीद है कि ये बात क्लियर होगी. अब देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन भी आप लोग लिख सकते हैं इसी फिगर से. देखिए व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट, व्हेन दिस पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज पैरेलल, मतलब जब रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल बीम ऑफ लाइट after reflection goes parallel, then such reflection is called a regular reflection, and due to this reflection we can see the image. मिरर से हमें इमेज दिखाई देता है, इसी की वजह से. वाटर सरफेस पे अगर हम लोग देखें तो इमेज हमें दिखाई देता है. ऐसे आप लोगों ने एक स्टोरी भी पढ़ी है कि एक जंगल था, उसमें एक शेर भी था, तो वो शेर से लोग बहुत डरे हुए थे, किसी तरह से उसको मारना था या उसको ट्रैक करना था. तो किसी ने उसमें मतलब दिमाग लगाया था कि कुएं के पास ले जाकर के उसको दिखाया, कहा एक जंगल में तो एक और शेर आ गया है, और कुएं में दिखाया तो उसका रिफ्लेक्शन देख के उसने सोचा कि कोई दूसरा शेर है. तो उम्मीद है कि ये स्टोरी से भी आप लोग रिकॉल कर रहे होंगे कि जो वाटर सरफेस पर जो इमेज बनती है वो इमेज रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से बनती है. तो जहाँ कहीं भी रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा वहाँ इमेज बनेगी. ठीक है, तो ये रेगुलर हुआ. इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? तो देखो व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज नॉन पैरेलल. तो देखिए यहाँ पे तीन लाइट रेज या पूरा बंडल ऑफ लाइट रेज यहाँ आ रहा है पैरेलल, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज नॉन पैरेलल. तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज नॉन पैरेलल, देन सच रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एज irregular reflection, and this kind of reflection take place from dull and rough surfaces. रफ एंड डल सर्फेसेस से ये होता है, और इसकी वजह से हम लोग ऑब्जेक्ट देख पाते हैं. सपोज कि ये दीवार हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ से चलने वाली लाइट रे हमारी आंखों तक रिफ्लेक्ट होकर पहुँच रही है. अब कहेंगे यहाँ पर लाइट रे कहाँ से आ रही है? तो बल्ब से आ रही है, कहीं से भी आ रही है, उस पर पड़ रही है, टकरा रही है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख तक पहुँच रही है. और सोचिए कि अगर इस वॉल पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होने लगता तो हमें अपनी इमेज इस वॉल में दिखाई देने लगती. तो होप उम्मीद है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है तो यही वजह से दिखाई देता है. तो आइए थोड़ा और आगे की बात समझते हैं. तो देखिए आगे यहाँ पर ये है, ये रिफ्लेक्शन तमाम हर जगह से होता रहता है. अच्छा, ये परसेंटेज वाइज है कि कहीं पे रिफ्लेक्शन ये ज़्यादा हो रहा है, अगर देखिए कहीं कहीं तो ये दोनों रिफ्लेक्शन साथ साथ हो रहा होता है, तो हमें वो ऑब्जेक्ट भी दिखाई देता है और इमेज भी दिखाई देता है. तो चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ये फिगर तो आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था कि ये इंसिडेंट लाइट रे है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, ये नॉर्मल है, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ना. दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. व्हाट इज दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस? तो देखो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, मतलब जो नॉर्मल से एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं? उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं. और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बनाती है उसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. बात क्लियर है. अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग लिख रखा है कि देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. फर्स्ट लॉ सेज दैट, देखिए चार चीजों का नाम लेना है और कहना है ऑल लाइज इन सेम प्लेन. वेरी इजी. जैसे इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन सेम प्लेन. तो चार चीजें कौन है? इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ये देखिए चारों चीज का नेम यहाँ पे इस फिगर में लिखा हुआ है. यही चारों चीजें सेम प्लेन में होती हैं, इसी चीज को हमें देखना है. ठीक है ना, ये फर्स्ट लॉ है.
इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाइज इन सेम प्लेन। आगे सेकंड लॉ सेज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब कह रहे हैं कि नॉर्मल से कोई लाइट रे या कोई बीम, लाइट की बीम जितने एंगल पे आई है उतने ही एंगल पे वो क्या होगी, वापस जाएगी। इट मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो होप, उम्मीद है कि ये रिफ्लेक्शन का टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।